इंद्र देवता बोले कि इसलिए आप बड़ाई करते हैं कि आपका जजमान है, उसकी बड़ाई करेंगे तो आपकी भी बड़ाई होगी। लेकिन हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोले कि हे इंद्र देवता, सोना को अगर आग में दिया जाए तो सोना सोने रहेगा, टलहा नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप परीक्षा लेकर के देख सकते हैं। लेकिन तब तक मैं उधर से विश्वामित्र जी पहुंच गए। विश्वामित्र जी आ रहे हैं भजन गाते हुए। बड़ी मस्ती में गाते आ रहे उधर से। चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा, चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा, चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा, चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा। तो यमराज करता धकम धूपा, तो यमराज करता धकम धूपा, तो यमराज करता धकम धूपा, तो यमराज करता धकम धूपा। तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का। चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा, चोरी बेमानी छोरा कीर्तन सनाता जोरा। तो यमराज करता धकम धूपा, तो यमराज करता धकम धूपा, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का। तोरा छूटी जगाई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, छूटी जगाई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जगाई जमीन पक्का, तोरा छूटी जैतो ई जमीन पक्का, तोरा छूटी जगाई जमीन पक्का। बोलो जगल सरकार की जय। देखिए बाबूजी उधर से विश्वामित्र जी गाते आ रहे। इंद्र देवता विश्वामित्र जी को बैठने के लिए कुर्सी दी, विश्वामित्र जी बैठ गए। अब इंद्र देवता देखिए कैसे गुंडेगर्दी करते हैं। कहते कि हे विश्वामित्र जी, सुनने में आया है कि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा धर्मात्मा है, बात सही है क्या? देखिए चाल कैसे चल रहा है। कहा सही बात है क्या? विश्वामित्र जी बोले बात तो सही है, हरिश्चंद्र बहुत बड़ा धर्मात्मा है। इंद्र कहा कि आपसे भी बढ़कर के धर्मात्मा है। देखिए इसमें ये पॉइंट देखिए, कहा आपसे भी बढ़ के धर्मात्मा है, तब आप बली बात है, तब तो सोचना पड़ेगा। लेकिन तब तक विश्वामित्र जी के बगल में वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, बोल दिए कि हाँ इनसे भी बढ़कर के धर्मात्मा है हरिश्चंद्र। इंद्र देवता कहने लगे कि हे विश्वामित्र जी, हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र आपसे भी बढ़ के धर्मात्मा है, क्या हर जाए, जांच कर लिया जाए, परीक्षा ली जाए। तब तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि ठीक है, पीछे पीछे जाओ। विश्वामित्र जी बोले ठीक है, हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे।
अगर हरिश्चंद्र धर्म की परीक्षा में फेल कर जाएगा तब क्या होगा? देखिए, तो हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि बोले कि अगर हमारा हरिश्चंद्र धर्म की परीक्षा में फेल कर गया तो मैं जो बैठो थोड़ा आगे में बच्चा को नटिए, हल्ला करता है, बीच में आप बैठिए। देखिए फिर कुर्सी घुमा लिया वो लड़का, इधर इधर आगे देखिए, तो डांट के रखिए। बच्चा को डांटिए नहीं तो फिर कीर्तन खराब हो जाएगा। वो बच्चिया को डांटिए। देखिए बाबूजी कहने लगे, हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि कि अगर धर्म की परीक्षा में मेरा हरिश्चंद्र फेल कर गया तो मैं जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करके पुण्य अर्जित किया हूं मेरा सब पुण्य नष्ट हो जाए। लेकिन अगर मेरा हरिश्चंद्र धर्म की परीक्षा में पास कर गया तब विश्वामित्र जी बोले, तब मैं जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करके पुण्य जमा किया मेरा सब पुण्य नष्ट हो जाए। दोनों मुनि में बाजी लग गई, हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि में और विश्वामित्र जी में। हरिश्चंद्र महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ मुनि वहां से उठ करके चल दिए और इंद्रलोक में इंद्र देवता बैठे हैं और विश्वामित्र जी बैठे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे इंद्र देवता सुनो, कि हरिश्चंद्र के धर्म को कि हरिश्चंद्र के धर्म को नष्ट नहीं कर पाऊंगा, जब तक नष्ट न करूं तो खाना तक नहीं खाऊंगा, जब तक नष्ट न करूं तो खाना तक नहीं खाऊंगा, जब तक नष्ट न करूं तो खाना तक नहीं खाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले कि हे इंद्र देवता चिंता मत करो, जब तक हरिश्चंद्र के धर्म को मैं नष्ट नहीं करूंगा तब तक आज के बाद भोजन नहीं करूंगा। इंद्र तो यही चाहते थे क्योंकि इनको डर था। वशिष्ठ मुनि बोल दिए थे ना कि हरिश्चंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुका है, एक अश्वमेध यज्ञ और करेगा, इंद्रासन का मालिक बन जाए। तो कुर्सी का डर सबको लगता है ना। इंद्र देवता सोचे कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा, हमारी कुर्सी पर बैठ जाएगा, इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठे, इसीलिए गुंडेगर्दी कर दिया। और उधर महाराजा हरिश्चंद्र भगवान का भजन गाते हैं। रोज इनका काम है सुबह शाम भजन गाना। भजन गा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके सिवा दुनिया में कौन है मेरा।
आवाज दे रहे हैं कि मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबकी बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। तू चाहे तो चले हवाएं, आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। भगवान की इच्छा है तभी धूप है ना, अगर भगवान की इच्छा हो जाए तो वर्षा शुरू हो जाए। इसलिए कहा गया है, एक भक्त है, तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे, सूरज चांद सितारे सारे, सब चलते हैं तेरे इशारे, सब है तेरे गुलाम।
बस एक तेरा ही नाम, 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 बस एक तेरा ही नाम। नहीं सुन लिया? अयो एक रात में देखिए बाबूजी, हटाइए। महाराजा हरिश्चंद्र आवाज दे रहे हैं कि मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। बाबूजी, जो धर्मात्मा है वो तो भगवान पर अपने को निछावर कर देते हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। पूजा पाठ किए, आरती लिए, प्रसाद लिए, सोने के लिए चले गए। महारानी सभ्या आई, पति को उठा के भोजन करवाई। महाराजा हरिश्चंद्र भोजन करने के बाद सो जाते हैं। महारानी सभ्या भी भोजन किया, बच्चा को भोजन करवाई। पति सोए हुए हैं, पलंग के बगल में बैठकर पति के चरण को चांप रही है। पहले की औरत रोज अपने पति की सेवा करती थी, रोज 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट। जब तक पति की सेवा नहीं करती थी तब तक सोती नहीं थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, नहीं, आजकल तो पावर मिल गया। बहुत जगह पत्नी कहती है हम पति से कम नहीं है, लेकिन पतिव्रता नारी के लिए कहा गया है कि सास ससुर को भोजन देकर पति की सेवा करती है, तो अपने को कान कहे, सात खंदान को तार देती। सास ससुर को भोजन देकर पति की सेवा करती है, अपने को कौन कहे, सात खंदान को तार देती है। अगर पति लल्हा भी है तो पति को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए। और जो औरत पति की इज्जत नहीं करती है उसे लोक परलोक, यहाँ तो शांति नहीं मिलेगी, परलोक में भी शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी। महारानी सभ्या पति के चरण को चांपते चांपते पति के चरण पर अपना माथा टेक दिया, सो गई। तब तक मैं रात के 12 बज गए। उधर से विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का भेष बनाए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, त्रिपुंड चंदन, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में त्रिशूल लेकर के आए हैं। चलते चलते महाराजा हरिश्चंद्र के दरबार के गेट पर पहुंचे। तो राज दरबार में गेट लगा हुआ है। आहा, इनके तपोबल के प्रभाव से गेट खुल गया। पहरेदारी को देख नहीं सका, अंदर चले गए। कहां? जहां पर महाराजा हरिश्चंद्र सोए हैं, महारानी सभ्या सोई। देखे बाबूजी, विश्वामित्र जी ब्राह्मण के भेष में गए। 12 बजे रात में आवाज दिए कि भिक्षाम दे,
भिक्षाम दे देखिए बाबूजी सोए हुए अवस्था में भिक्षा मांगते हैं विश्वामित्र जी। किनसे? महाराजा हरिश्चंद्र से। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि सोए हुए अवस्था में भी हाथ उठ गए। मतलब क्या? हाथ इशारा कर रहा है, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी कहते राज ताज कोठा अमरा जमीन सब कुछ मांग लिए। हाथ उठा हुआ है, हाथ इशारा कर रहा है, एवं मस्त सब मिलेगा, हमको मंजूर है। और जब सब कुछ मांग लिए हैं रातों रात निकल गए। और जब सवेरा हुआ है तब देखिए महाराजा हरिश्चंद्र की नींद टूटी। सवेरे सवेरे और थर 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 कांपने लग गए, थर 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 कांपने लग गए। जुबान भी लड़खड़ाती थी, जुबान भी लड़खड़ाती थी, जुबान भी लड़खड़ाती थी, जुबान भी लड़खड़ाती थी। रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती थी, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती थी, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती थी, रात में जो स्वप्न देखा बार बार याद आती थी। महाराजा हरिश्चंद्र देखिए थर थर कांपने लगे। आज मन उदास है। रात में जो सपना देखे थे ना कि सपना में एक ब्राह्मण देवता को सब कुछ दान दे दिया हो, थर थर कांप रहे हैं। लेकिन बाबूजी सच्ची नारी वो होती है कि पति के मुख को निहारती रहती है कि पतिदेव कष्ट में तो नहीं है। तो ये महान पतिव्रता नारी महारानी सभ्या पति के आगे आके खड़ी हो गई, आवाज दिया कि हे पतिदेव 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 हाथ नीचे करो, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आप उदास क्यों हैं? हे पतिदेव क्या हमसे कोई भूल हुई? पतिदेव हमसे कोई भूल हो गई क्या? चुप लड़े, चुप रहो, गलती हो गई क्या? महाराजा हरिश्चंद्र बोले नहीं सभ्या तुमसे कोई गलती नहीं हुई। महारानी सभ्या बोली सुनी तो फिर आप चिंतित नजर आ रहे हैं, उदास क्यों हैं? कहते सभ्या उदासी का कारण है। महारानी सभ्या कहती कारण क्या क्या है? ओहो महाराजा हरिश्चंद्र कहते सभ्या सुनो, रात में मैं सपना देखा। सपना? कौन सपना? कैसा सपना? बोलिए ना पतिदेव। महाराजा हरिश्चंद्र कहे सभ्या सुतली में छली महलिया राज कहलो मैदान नारी चलावत चाकीन रे हम फिरत मसा